कश्मीर की ऊंची और बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर उस रात ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। तेज हवाएं बर्फ के महीन कणों को हवा में उछालकर पूरे इलाके को एक सफेद धुंध में बदल रही थी। पहाड़ों के बीच स्थित भारतीय सैन्य चौकी पर तैनात जवान पूरी सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहा था। कश्मीर की सीमा पर तैनात होकर देश के लिए काम करना केवल एक नौकरी नहीं है, बल्कि एक निरंतर परीक्षा होती है। यहाँ सैनिकों को दुश्मनों से ही नहीं, बल्कि कठोर मौसम और दुर्गम पहाड़ी के रास्तों से भी लड़ना पड़ता है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी, बर्फीले तूफान, माइनस तापमान और हर पल घात की आशंका, ये सब मिलकर सीमा ड्यूटी को दुनिया की सबसे कठिन सैन्य जिम्मेदारियों में शामिल करते हैं। चौकी पर कुछ जवान अपने बंकरों में हथियारों की सफाई कर रहे थे, कुछ रेडियो संचार की जांच में लगे थे ताकि किसी भी आपातकाल की स्थिति में संपर्क बना रहे। कुछ चुपचाप सीमा की ओर नजरें टिकाए बैठे थे। सैनिकों की जिंदगी में ऐसे शांत पल बेहद कीमती होते हैं, क्योंकि यही कुछ क्षण उन्हें आने वाले खतरे के लिए मानसिक रूप से तैयार करते हैं। बंकर के भीतर एक जवान चाय बना रहा था। सेना में चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं, बल्कि मनोबल का सहारा होती है। लंबे समय तक परिवार से दूर रहना, महीनों तक कठिन परिस्थितियों में डटे रहना, इन सब के बीच ऐसे छोटे छोटे सामान्य पल ही सैनिकों को भीतर से मजबूत बनाए रखते हैं। लेकिन उस रात की शांति केवल एक भ्रम थी। सीमा के दूसरी ओर हलचल शुरू हो चुकी थी। एक छोटी लेकिन आतंकवादियों की घुसपैठिया टीम भारतीय सीमा की ओर बढ़ रही थी। उनका उद्देश्य केवल हमला करना नहीं था, बल्कि वे भारतीय सेना की सैन्य क्षमता और सतर्कता की परख करना चाहते थे। आतंकवादी घुसपैठ करने के लिए अत्यंत सावधानी से पहाड़ी रास्तों, जंगलों और चट्टानों की आड़ लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, मौसम और खराब होता जा रहा था। अचानक बर्फबारी तेज हो जाती है। पहाड़ी युद्ध में बर्फबारी एक रणनीतिक भूमिका निभाती है। ये आवाजों को दबा देती है, दृश्यता कम कर देती है और दुश्मन की पहचान कठिन बना देती है। घुसपैठियों ने इसी प्राकृतिक आड़ का फायदा उठाया और अपनी गति को तेज कर दिया। इधर चौकी पर जवान सामान्य बातचीत में व्यस्त थे। कोई अपने परिवार की याद साझा कर रहा था, तो कोई छुट्टी की योजना पर चर्चा कर रहा था। लेकिन अगले ही पल रात का सन्नाटक गोलियों की आवाज से चकनाचूर हो गया। हमला अचानक और पूरी प्लानिंग के साथ किया जा रहा था। अंधेरे और ऊंचाई का लाभ उठाकर घुसपैठियों ने फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय जवानों ने बिना समय गवाए अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। वही दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में फायरिंग केवल निशाना साधने की कला नहीं होती है, बल्कि स्थिति का आकलन, कवर पोजीशन लेना और कम टाइम में एक सटीक निर्णय लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि बाकी चीजें होती हैं। घुसपैठियों का लक्ष्य लंबी लड़ाई नहीं था। वे अचानक हमला करके भ्रम पैदा करना चाहते थे और फिर तेजी से पीछे हटकर इन्हीं पहाड़ियों में छिपना चाहते थे। वहीं दोस्तों, इसी लड़ाई दौरान गोलीबारी में एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बर्फ से ढके फिसलन भरे रास्तों पर वो घायल अवस्था में रेंगता हुआ बेस कैंप तक पहुंचा और उसने पूरी घटना की जानकारी अपने बड़े अधिकारियों को दी, जहां घुसपैठ की दिशा, अनुमानित संख्या और हमले का पैटर्न बताया गया। अपना फर्ज पूरा करने के बाद घायल होने की वजह से और ब्लड ज्यादा बह जाने से वो वीर गति को प्राप्त हुआ। ये खबर पूरे सैन्य क्षेत्र में तेजी से फैल गई। सेना में शहीद साथी की खबर केवल एक सूचना नहीं होती, वो एक भावनात्मक और रणनीतिक क्षण होता है। ये सिर्फ एक सैनिक की शहादत नहीं, बल्कि एक परिवार की पीड़ा और राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है। भारतीय सेना की परंपरा में शहादत केवल सम्मान का विषय नहीं, बल्कि संकल्प का प्रतीक होती है। हर शहीद अपने पीछे एक वचन छोड़ जाता है, सीमा की सुरक्षा किसी भी कीमत पर सुनिश्चित की जाएगी। खबर मिलते ही सैन्य कमांड टीम एक्टिव हो गई और इलाके की घेराबंदी, थर्मल निगरानी और सर्च ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी गई। अब ये केवल एक जवाबी कार्रवाई नहीं थी, ये संदेश था कि सीमा पर हर हरकत का जवाब दिया जाएगा। घटना की खबर मिलते ही कुपवाड़ा सेक्टर में तैनात 28वीं डिवीजन ने आपातकालीन बैठक बुलाई। ऑपरेशन रूम में नक्शे देखे गए, सैटेलाइट इमेजरी स्क्रीन तैयार की गई और हर अधिकारी का ध्यान एक ही लक्ष्य पर केंद्रित था: घुसपैठ का ठिकाना, सप्लाई रूट और भागने के संभावित रास्ते। किसी भी सैन्य अभियान की पहली नींव रणनीति होती है। दुश्मन की संख्या, उनके हथियार, उनकी ट्रेनिंग और इलाके का भूगोल, हर बिंदु का गहराई से विश्लेषण किया गया। ये स्पष्ट था कि केवल जवाबी फायरिंग से बात खत्म नहीं होगी। ये एक योजनाबद्ध घुसपैठ थी और इसका जवाब भी योजनाबद्ध ही होना था। अगले कुछ हफ्तों तक खुफिया एजेंसियां सक्रिय रहीं। स्थानीय नागरिकों से सूचनाएं जुटाई गईं। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग इलाके की हर छोटी गतिविधि पहचान लेते हैं। कहां अचानक नए चेहरे दिखे, किस रास्ते पर असामान्य आवाजाही हुई, किस जंगल में रात को रोशनी जली। इन्हीं सूचनाओं ने एक महत्वपूर्ण सुराग दिया: दुश्मन की सप्लाई लाइन पहाड़ी जंगलों के भीतर से होकर गुजरती है। सैन्य सिद्धांत कहता है, यदि आप दुश्मन की सप्लाई काट दें तो उसकी ताकत आधी रह जाती है। यही इस ऑपरेशन की केंद्रीय रणनीति बनी। एक गुप्त मिशन की रूपरेखा तैयार की गई। इस बार जिम्मेदारी सौंपी गई भारतीय सेना की सबसे प्रशिक्षित विशेष इकाइयों में से एक, पैरा स्पेशल फोर्सेस को। ये वही कमांडो हैं जिन्हें अत्यधिक जोखिम वाले मिशनों के लिए चुना जाता है, जहां असफलता का अर्थ केवल हार नहीं, बल्कि वापसी का कोई रास्ता न होना भी हो सकता है। आधी रात के बाद 25 कमांडो चुपचाप आगे बढ़े। उनके कदम बर्फ पर ऐसे पड़ रहे थे
जैसे हवा भी उनकी आहट न सुन सके। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, नाइट विजन उपकरण और सटीक संचार प्रणाली थी, लेकिन असली ताकत थी उनकी ट्रेनिंग, अनुशासन और मानसिक दृढ़ता। घने जंगल, ऊंची चट्टानें और बर्फ से ढके रास्ते पार करते हुए वे लगातार आगे बढ़ते रहे। लगभग 4 घंटे की कठिन पैदल चाल के बाद सुबह की हल्की रोशनी उभरने लगी। तभी अचानक एक धमाका हुआ। एक कमांडो का पैर छिपी हुई लैंडमाइन पर पड़ गया। विस्फोट की आवाज पहाड़ों में गूंज उठी। क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। टीम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। मेडिकल असिस्टेंस, सुरक्षा घेरा और स्थिति का त्वरित आंकलन। स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग सिखाती है मिशन पहले, दर्द बाद में। घायल कमांडो ने दांत भींचे, प्राथमिक उपचार लिया और टीम के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। ये केवल बहादुरी नहीं, बल्कि कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा थी। सुबह का समय सैन्य अभियानों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। गश्त बदलने का समय अक्सर सुरक्षा में छोटे अंतराल पैदा करता है। कमांडो टीम ने इसी क्षण का फायदा उठाया। उन्होंने एक किल जोन तैयार किया। भीतर की टीम क्लोज कॉम्बैट के लिए छिप गई, जबकि बाहर स्नाइपर सपोर्ट पोजीशन में तैनात हो गए। रेडियो पर अंतिम संकेत मिला, टारगेट इन साइट। जैसे ही दुश्मन उस क्षेत्र में दाखिल हुए, अचानक और सटीक हमला शुरू हो गया। गोलियों की आवाज कुछ ही मिनटों तक गूंजी। ऑपरेशन तेज, सटीक और योजनाबद्ध था। दुश्मन को संभलने का अवसर तक नहीं मिला। मुठभेड़ समाप्त होते ही टीम ने क्षेत्र की तलाशी ली। हथियार, गोला बारूद और संचार उपकरण बरामद हुए, जो इस नेटवर्क की गहराई को दर्शाते हैं। लेकिन मिशन यही खत्म नहीं हुआ। अगले कई दिनों तक ड्रोन निगरानी, थर्मल इमेजिंग और आधुनिक सर्वेलांस तकनीक का उपयोग जारी रहा। हर हरकत पर नजर रखी गई। अंततः खुफिया पुष्टि हुई कि बचे हुए घुसपैठिए सीमा पार भाग चुके हैं और उनकी सप्लाई लाइन पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। इस पूरे अभियान ने एक बार फिर साबित किया, आधुनिक युद्ध केवल बंदूकों से नहीं जीते जाते। जीत मिलती है सटीक खुफिया जानकारी, कठोर प्रशिक्षण, अनुशासन, तकनीक और अटूट टीम वर्क से। और सबसे महत्वपूर्ण, हर शहीद सैनिक की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाती।